बच्चों, आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पुनः वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस करेंगे। जितना हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उससे आगे हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसमें हमने एक सूत्र निकाला था E बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो, जहाँ E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है जो परीक्षण धनावेश पर स्रोत आवेश के कारण जो बल लग रहा है, और क्यू जीरो क्या है परीक्षण धनावेश है या परीक्षण आवेश है। तो अब इस पर हमने ये सूत्र फिर लिखा था आगे, कल हमने ये डिस्कस कर लिया था और इस पर ये 3 पॉइंट्स निकाले थे हमने इस सूत्र के आधार पर कि जो F की जो E की डायरेक्शन होगी, जो E वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, F की डायरेक्शन में होगी। ये 3 पॉइंट हमने निकाले थे। पहला वाला पॉइंट क्या था कि जो E का मात्रक होगा वो न्यूटन पर कूलम होगा। दूसरा हमने निकाला था E एक सदिश राशि है और उसकी दिशा वही होती है जो कि F की दिशा होती है। E और F की दिशा एक ही होती है। और तीसरा पॉइंट हमने निकाला था कि E की विमा हमने ये निकाली थी कल, ml t की घात -3 a की घात -1। तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे इसमें आगे के पॉइंट, चौथा पॉइंट है देखें, F बराबर Q0E। अब ये कैसे आया F बराबर Q0E? आप जानते हैं, अभी हमने पीछे देखा E बराबर F अपॉन Q0 होता है। कल भी हमने डिस्कस किया वैद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन Q0। तो देखें यहाँ पर, अब इस Q0 को यहाँ ले जाएंगे, E के साथ ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये Q0 E के साथ जाएगा तो E गुणा Q0 और बराबर F आ जाएगा। इसका पक्षांतर कर देंगे, दाएं को बाएं पक्ष और बाएं को दाएं पक्ष बना देंगे। तो ये F बराबर कितना हो जाएगा अगला स्टेप, E इंटू Q0, ठीक। या इसको लिख सकते हैं F बराबर Q0E। तो ये F बराबर जो आपका यहाँ पर पहले कल सूत्र था E बराबर F अपॉन Q0, तो उसी से अगर F बल निकालना है, अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, और बल निकालना है अगर वैद्युत क्षेत्र आपको दिया हुआ है, परीक्षण धनावेश आपको दिया हुआ है, तो F बराबर हो जाता है E Q0, जो अभी हमने ये चौथा पॉइंट डिस्कस किया। डायरेक्ट सूत्र Q0 का गुणा इधर हो जाएगा सीधे सीधे। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट है, इसमें सदिश रूप में जो हमने ये सूत्र, 2 सूत्र देखे, E बराबर, पहला सूत्र हमने देखा E बराबर F अपॉन Q0, तो इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे। सदिश रूप में कैसे लिख देंगे, ये E बराबर F अपॉन E वेक्टर, E के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, F भी वेक्टर राशि, E और F वेक्टर राशि और Q0 कैसी राशि है, अदिश राशि। तो ये E वेक्टर बराबर F वेक्टर, बस सीधे सीधे आपने यहाँ वेक्टर लगा दें, E वेक्टर और ये F वेक्टर, और Q कैसी अदिश राशि है, तो ये आ जाएगा E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0 वेक्टर। परीक्षण धनावेश जो भी होगा, ठीक। और इसी तरह से जो हमने दूसरा सूत्र यहाँ पर डिस्कस किया था अभी, ये वाला F बराबर यहाँ पर भी डिस्कस कर रखा है, F बराबर Q0E, तो उसमें भी क्या लगाएंगे, F के ऊपर वेक्टर लगा देंगे और E के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, F वेक्टर बराबर Q0E वेक्टर, यानी E और F की डायरेक्शन क्या होगी, समान होगी। तो ये सदिश रूप हो गया जो सूत्र हमने डिस्कस किए हैं। वेक्टर राशि F और E के ऊपर लगेगा, Q0 कैसी राशि है, अदिश राशि। अब देखिए जरा तीसरा, छठा वाला जो है, अभी तक तो हम स्रोत आवेश क्या ले रहे थे, Q ले रहे थे, और परीक्षण आवेश क्या ले रहे थे, Q0 ले रहे थे। किंतु अगर हम यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा परिवर्तित कर देते हैं, अब स्रोत आवेश हम कितना ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं। Q की जगह कितना ले लिया, Q1, और परीक्षण आवेश जो पहले Q0 था उसकी जगह हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। बात समझ में आ रही? पहले परीक्षण आवेश क्या था, Q0, अब परीक्षण आवेश क्या लिया हमने, Q। पहले स्रोत आवेश क्या था, Q, और अब क्या लिया हमने, स्रोत आवेश Q1। Q की जगह Q1 ले लिया, Q0 की जगह Q ले लिया। तो अब जहां Q0 था वहां क्या आ जाएगा, अब Q, क्योंकि अब परीक्षण आवेश क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। तो सूत्र क्या परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पर, यह भी ध्यान रखना है आपने। यदि परीक्षण धनावेश या आवेश Q0 के स्थान पर क्या आ जाए, Q आ जाए, क्या आ जाए, Q, तो E बराबर अब F अपॉन Q0, F अपॉन Q0 था तो F अपॉन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब परीक्षण आवेश क्या हो गया है, Q। अगर आपने यही ध्यान रखना है कि परीक्षण आवेश आपने क्या लिया है, जब E बराबर F
बटा क्यू ले रहे हैं आप, सूत्र लगा रहे हैं, तो उस समय देखना है परीक्षण आवेश कौन सा है, Q0 है, Q है, Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है। परीक्षण आवेश आपने पहले ध्यान देना है उसमें क्या है परीक्षण। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र भी चेंज हो जाएगा, F बराबर QE। ठीक है, तो इसमें जो ये आवेश है ये परीक्षण आवेश है, तो आपने ये ध्यान देना है वहां पर कि परीक्षण आवेश कौन सा है। तो ये अगला पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट इसको डिस्कस कर लेते हैं। 7वां पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, ई वेक्टर अभी हमने देखा, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन Q0 हमने पीछे डिस्कस किया सदिश रूप में। तो यहां पर देखिए आपको मालूम है स्रोत आवेश हमने Q लिया है यहां पर इस वाले सूत्र के लिए, और परीक्षण आवेश कितना लिया है हमने Q0। Q हमारा क्या है, स्रोत आवेश है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है इस वाले सूत्र के लिए, E बराबर F अपॉन Q0 के लिए। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, इस वाले सूत्र को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्रोत आवेश आपका Q हो गया और परीक्षण आवेश कितना हो गया, Q0। ठीक है, अब देखिए जो ये Q0 है, ये परीक्षण आवेश जो है इसका मान बहुत कम होता है। ठीक, नगण्य होता है, लगभग बहुत कम होता है ये बिंदु आवेश जो Q0 परीक्षण आवेश लिया है, इसका मान किसकी तुलना में, Q की तुलना में। यानी Q0 का जो मान है बहुत कम होगा, किसकी तुलना में, Q की तुलना में। Q का मान अधिक होता है, बहुत अधिक होता है Q की तुलना में, Q का मान बहुत अधिक होता है, और Q0 जो परीक्षण आवेश है उसका मान बहुत कम होता है। अगर इसका मान अधिक हो जाए, Q0 का मान अधिक हो जाए, तो क्या होगा, इसका भी अपना एक वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और वो वैद्युत क्षेत्र किसको प्रभावित करने लगेगा, Q के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने लगेगा, और वहां मान में दिक्कत आ जाएगी। जो सूत्र हमारा था E बराबर F अपॉन Q0, उसमें दिक्कत आने लग जाएगी, वो प्रभावित होने लग जाएगा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र E क्या होने लगेगा, हमारा प्रभावित होने लगेगा। तो यहाँ पर कंडीशन है कि जो Q0 है, Q0 का मान क्या होना चाहिए, जो Q0 है इस Q0 का मान क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और वो होगा टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर लिखा हमने इस तरह से लिखते हैं, Q0 टेंडिंग टू जीरो, Q0 टेंडिंग टू जीरो, यानी Q0 का मान किसकी ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, पर बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये Q टेंडिंग टू जीरो रखा है, क्यों रखा, Q टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि Q0 का मान स्रोत आवेश Q की तुलना में बहुत कम है। अगर अधिक होगा Q0 का मान तो Q के मान को प्रभावित करेगा, Q जो E का मान है प्रभावित करेगा, Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसको प्रभावित करेगा। तो अगर उसको प्रभावित नहीं करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर Q0 का मान बहुत कम लेना पड़ेगा, यानी टेंडिंग टू जीरो। तो हम इस सूत्र को ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर लिमिट हो गई, एक सीमा हो गई, Q टेंडिंग टू जीरो F वेक्टर अपॉन Q0। तो हम इस सूत्र को ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा भी जब कल हमने जैसे बताया था E बराबर F अपॉन Q0 के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो सदिश रूप अभी हमने पीछे डिस्कस किया उस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग जगहों पर हम इन तीन सूत्रों को अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर जैसी आवश्यकता हमें होगी। मेन सूत्र तो यही है, ये वाला E बराबर F अपॉन Q0, ये सदिश रूप है, और ये जहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी सूत्र की, जो अभी हमने डिस्कस किए, तो उसका प्रयोग हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित, जिनका हमने आगे प्रयोग करना है, और परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट भी है। अब देखें इसमें नेक्स्ट है, इसमें किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक निगमन है, व्युत्पत्ति है। आपसे पूछा जाता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। निगमन करने के लिए पूछा जा सकता है, या कहा जा सकता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, या किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के सूत्र को ज्ञात कीजिए। अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। निगमन कीजिए, निगमन का मतलब डेरिवेशन, इंग्लिश में डेरिवेशन कहते हैं, निगमन व्युत्पत्ति करना, ठीक है, या ज्ञात करना। तो देखिए इसमें सवाल आप समझ गए होंगे कि कोई बिंदु आवेश आपके पास है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए वैद्युत जो हमारे पास एक बिंदु आवेश है प्लस Q, जो स्रोत आवेश भी है, जिसको हम स्रोत आवेश कह रहे हैं, प्लस Q लिया हमने, धनावेश लिया है। एक बिंदु आवेश कौन सा लिया हमने, प्लस Q, जो कि कहाँ पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O आपको दिख रहा होगा, ये बिंदु O आपने यहाँ पर दिखाया है। किसी बिंदु O पर ये एक स्रोत आवेश है मान लीजिए, या कोई आवेश है प्लस Q, धन आवेश है यहाँ पर, और किस माध्यम में रखा गया है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक कितना हो, K हो। परावैद्युतांक हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो आवेश है प्लस क्यू, ये एक बिंदु O पर स्थित है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, और कितनी दूरी पर है ये, और इससे r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है, ये P है। इस जो O बिंदु पर प्लस Q आवेश है, उससे r दूरी पर कौन सा बिंदु है, एक बिंदु P है। ठीक है, बिंदु O पर तो प्लस Q आवेश है, और अब इस बिंदु P पर, इस बिंदु जो ये बिंदु P है यहाँ पर, इस बिंदु P पर कौन सा आवेश है, प्लस Q0 परीक्षण धनावेश। ये परीक्षण धनावेश है, प्लस Q0 कैसा धनावेश है, परीक्षण धनावेश। ये स्रोत आवेश है। बात समझ में आई। एक हमारे पास पहले एक स्रोत आवेश है या कोई आवेश है, और कैसा आवेश है, बिंदु आवेश है। अभी यहाँ पर सब हम बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं। एक बिंदु आवेश है हमारे पास प्लस Q0, किस बिंदु पर रखा हुआ है, वो बिंदु O पर रखा हुआ है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, और इस बिंदु आवेश जो O पर है उससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है, जहां पर एक परीक्षण आवेश, और वो परीक्षण आवेश कैसा है, धनावेश है, परीक्षण धनावेश प्लस Q0 रखा हुआ है। क्या है, फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, पहले सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि एक हमारे पास क्या है, बिंदु आवेश है प्लस Q, बिंदु आवेश कौन सा है, प्लस Q, किस बिंदु पर रखा है, बिंदु O पर रखा हुआ है, किस माध्यम में रखा हुआ है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, और उससे उस बिंदु O से r दूरी पर, ये r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है, r दूरी दिखा रखी हमने, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर एक क्या है, परीक्षण धनावेश है, परीक्षण धनावेश प्लस Q0 रखा हुआ है। यानी स्रोत आवेश और परीक्षण धनावेश के बीच की दूरी कितनी है, प्लस Q0 है। तो देखिए अब क्या होगा, जब ये आपने रख दिया ये बिंदु P, अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो बिंदु P है, ये इसके वैद्युत क्षेत्र में, इसका वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने कहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कहेंगे आगे, वैद्युत क्षेत्र ही कहेंगे। तो प्लस Q0 जो स्रोत आवेश है उसका वैद्युत क्षेत्र कितना है, E वेक्टर है या E है, E उसका परिमाण है, और E सदिश है, सदिश के रूप में दिखाते हैं हम। तो मान लीजिए इस प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, E, और जो ये बिंदु P है ये कहाँ है, इसके वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में मतलब इस तरह से है, ये इस तरह से है, इसके अंदर भी हो सकता है, इस बाउंड्री पर हो सकता है। किसका वैद्युत क्षेत्र है, ये प्लस Q का, जो कल हम गोल घेरा बनाया था जो, तो ये वैद्युत क्षेत्र है, प्लस Q का वैद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर भी हो सकता है या इस बाउंड्री पर भी हो सकता है, इसके अंदर कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो क्या है ये, इस प्लस Q आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र E है, और उसके अंतर्गत ये बिंदु P है। ठीक है, जहां पर परीक्षण धनावेश आपने रखा हुआ है। तो कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां पर, E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो एक बल भी कार्य करता है वहां पर। मान लीजिए यहाँ पर कितना बल कार्य कर रहा है, F। इस बल, ये E के कारण एक बल कार्य यहाँ पर करा। अब इस बल की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस बल की डायरेक्शन, ये देखो, ये धनावेश है, ये कैसा आवेश है आपके पास, यहाँ पर कैसा आवेश है, या आपके पास बिंदु आवेश कैसा है, धनात्मक, और परीक्षण धनावेश भी कैसा है, धनात्मक। जब दो धनात्मक आवेश होते हैं तो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये प्लस Q0 क्या होगा, दूर धकेला जाएगा, प्लस Q आवेश के कारण ये प्लस Q0 जो परीक्षण धनावेश है ये बाहर की ओर जाएगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा इसको। यहाँ पर हमने F की डायरेक्शन कहाँ दिखा रखी, ये दिखा रखी है, यहाँ पर बाहर की ओर दिखा रखी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं आपको क्या चित्र है, पहले चित्र समझ लीजिए। एक आपके पास स्रोत आवेश है या एक बिंदु आवेश है, कहाँ पर है वो, बिंदु O पर स्थित है। कहाँ रखा गया है, एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इससे इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर एक क्या है, परीक्षण धनावेश Q0 है। ये परीक्षण धनावेश या बिंदु P कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये इस प्लस Q0 के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र स्थित है। और वैद्युत क्षेत्र कितना है आपका, E है, ये E हमने यहाँ पर दिखा रखा है। जब E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, इस Q0 पर एक बल लगेगा, वो बल कितना है, F। अब ये F की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि प्लस Q जो आपका बिंदु O पर आवेश है वो भी धनावेश है, और बिंदु P पर जो आवेश है वो भी धनावेश है। तो बल की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, क्योंकि धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं।
तो ये चित्र था, इस चित्र का यह प्रश्न था, आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको हम डिराइव करेंगे, इसका निगमन करेंगे यहाँ पर। तो हमने ये लिख दिया है पहले जो चीज़ें थी, माना प्लस क्यू धनावेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम के किसी बिंदु O पर स्थित है। ये प्लस क्यू आवेश है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है और कहाँ पर रखा है, बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक है, अगली लाइन, प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र E, ये वैद्युत क्षेत्र E है, किसका वैद्युत क्षेत्र है, ये प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु P, ये बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है। परीक्षण धनावेश बिंदु P पर कौन स्थित है, परीक्षण धनावेश Q0। वैद्युत क्षेत्र किसका है, इस Q का है, प्लस Q वाले का है, स्रोतावेश का है। जबकि Q और Q0 के बीच की दूरी, जबकि Q जो ये Q है बिंदु आवेश है, जो परीक्षण धनावेश है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। यानी जो परीक्षण धनावेश है बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, उनके बीच की दूरी है R है। तो अब क्या लगेगा, जब ये दो आवेश हो गए आपके पास, ये मान लीजिए Q1 हो गया, Q1 का मान यहाँ पर कितना हो गया, Q है, और इस Q2 का मान कितना हो गया आपके पास, ये दो आवेश हो गए ना आपके पास, यहाँ पर एक O पर हो गया और एक P पर हो गया, ये O हो गया, ये P बिंदु हो गया। ठीक है, Q1 का मान कितना है आपके पास यहाँ Q, और यहाँ पर Q2 का मान कितना हो गया, Q0 हो गया। तो जब दो बिंदु आवेश होते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, एक वैद्युत बल कार्य करता है, और उस F का मान कितना होता है आपको मालूम है, F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, F बराबर क्या होता है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², कूलाम के नियम से होता है। तो यहाँ पर Q1 का मान कितना है Q, और Q2 का मान कितना है Q0, बाकी बल तो F लग ही रहा है यहाँ पर। तो कूलाम के नियम से हम अब इस सूत्र को निकालेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बिंदु P पर, अब इस बिंदु P पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा यहाँ पर, इस प्लस Q और इस प्लस Q0 आवेश के कारण कितना हो जाएगा कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, Q1 का मान कितना है, ये Q1 का मान है, Q आ गया, और Q2 का मान कितना है यहाँ पर, ये Q2 का मान कितना है, Q0 बटा R²। ये कूलाम का नियम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया Q और Q0 पर। तो अब इसको हल करेंगे आगे। अब इसलिए बिंदु P पर, ये तो कूलाम के नियम से आ गया, दोनों के बीच लगने वाला बल Q और Q0 पर लगने वाला बल, ये F हो गया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब जो ये वैद्युत क्षेत्र E है, इसके लिए सूत्र हमें मालूम है, बिंदु P पर, ये बिंदु P है यहाँ पर, बिंदु P है, ये बिंदु P है यहाँ पर, जैसे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E होगा, बिंदु P, इस बिंदु P पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र E के लिए सूत्र क्या होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया, कल भी डिस्कस किया था, E बराबर F/Q0। तो अब इसमें मान रख देंगे E बराबर F का मान कितना है, ये अभी आपने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R²। तो F का मान हमने ये रख दिया ऊपर अंश में, और Q0 ये बटे में आ गया। ठीक, तो अब मैं इसी को आगे लिख देता हूँ, यहाँ आगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने ये उसी चीज़ को, ये आ गया E बराबर F का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 की जगह Q है, यानी Q0 R² अपॉन Q0 बटे में क्या था वहाँ, Q0 था। इस वाले सूत्र में रखा ना आपने, इस वाले सूत्र में E बराबर F अपॉन Q0। तो ऊपर ये F का मान रख दिया और बटा Q0, एक बटे में Q0 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 1 ऊपर अंश में रहेगा, 1/4 और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे में आ जाएगा। फिर गुणा ये Q0 अंश में रहेगा, और ये Q0 नीचे है बटे में, और इंटू ये R² बटे में है, तो ये नीचे आ जाएगा, Q0 इंटू R² हो जाएगा। अब क्या होगा, ये Q0 यहाँ ऊपर भी है, Q0 यहाँ पर भी है, ऊपर अंश में भी और हर में भी ये कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा आपके पास शेष, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R², ये सूत्र का निगमन हो गया। ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उसके किसी बिंदु, उसके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, ये तो हमने डिस्कस करना था यहाँ पर, क्या था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये डेरिवेशन हो गया, क्या आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। तो यहाँ पर देखो Q आ रहा है, Q का मतलब
जो स्रोत आवेश है प्लस क्यू आवेश हमने लिया था, परीक्षण धनावेश Q0 लिया था, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है या वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो परीक्षण धनावेश से स्वतंत्र होता है। परीक्षण धनावेश का टर्म्स नहीं आया, Q0 नहीं आया, इस सूत्र में आया कहीं Q0 क्या था, परीक्षण धनावेश, तो Q0 नहीं आया। यानी जो किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो उसके सूत्र में वही आवेश आता है, परीक्षण धनावेश नहीं आता है, ये ध्यान में रखना। आगे हम प्रयोग करेंगे तो E बराबर कितना हो गया 1/4πε0 Q/r²। कौन सा Q आएगा यहाँ पर कौन सा Q आएगा, स्रोत आवेश वाला Q आएगा, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण E उत्पन्न हो रहा है, न कि परीक्षण धनावेश आएगा। तो ये सूत्र हो गया आपका E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये आपका सूत्र था जो हमने अभी बताया, डेरिवेशंस। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आपने अभ्यास के कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आपने हल करना है। ये पहला सवाल है समीकरण प्रश्न क्या 1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और विमा भी लिखिए। कल डिस्कस किया था हमने, इसको आप लिखेंगे। ये परीक्षा में पूछा जाता है, निश्चित एक नंबर का ये प्रश्न आपका परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में, और संभवतः ये पहला ही प्रश्न होता है। प्रश्न संख्या 2 जो अभी हमने किया, किसी बिंदु आवेश के कारण उसके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट हमने कहा था वैद्युत क्षेत्र भी लिखा जा सकता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, अब आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही आप यहाँ पर लेंगे। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उसके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए हो सकता है, निगमित कीजिए हो सकता है, व्युत्पत्ति कीजिए हो सकता है, या संबंध स्थापित कीजिए हो सकता है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है, ये 2 प्रश्न आप अभ्यास में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।